हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उमेश कॉमर्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम चैप्टर हमारा चल रहा था एनपीओ, 12th अकाउंट्स का एनपीओ चैप्टर हमारा कंटिन्यू था। इसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपके सामने बात की थी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में और बैलेंस शीट के बारे में। हमने आपके साथ बात की थी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में और बैलेंस शीट के बारे में। तो इसमें हमने आपको बताया था कि ये कैश बुक के सिमिलर होता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर होता है और ये एनपीओ में भी बनती है। इसमें हमने आपको बताया था भाई कैपिटल फंड में हमने ऐड करना है सरप्लस। तो ये हमने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में तीनों की बेसिक नॉलेज दी थी। तो स्टूडेंट, आज का मेरा वीडियो लेक्चर किस पर बेस्ड है, अब इन तीनों का एक जॉइंट क्वेश्चन जिससे मैंने नाम दिया है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने एक इमेजनरी फिगर्स की हेल्प से क्वेश्चन मेंटेन किया हुआ है जिसमें इन तीनों का रोल है। तो आइए वो जरा मैं आपको उतरवा देता हूँ। एग्जाम्पल, इसमें आपको क्या करना है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का पहले फॉर्मेट आपने बना लेना है। तीनों का एक जॉइंट क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है जिसमें आज आपको इन तीनों का जॉइंट क्वेश्चन करना आ जाएगा। यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है और उसके बाद यहाँ मैं बना रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ऐसे करके हम तीनों का पहले एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर सा तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ तीनों का क्वेश्चन आपने कैसे करना है। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था, रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट, और यहाँ पर क्या आएगा, एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम्स, अमाउंट। तो ये तीन अकाउंट मेरे को आज आपको सिखाने हैं। एक बेसिक क्वेश्चन मैंने बना रखा है, उसके स्टेटमेंट उतारते हैं। आपको पेपर में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, आपको क्या बनाना होगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन तैयार किया जिसमें आपको तीनों क्वेश्चन एक कंसेप्चुअल वाइज आपको करने आ जाएंगे। अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, यहाँ पर आपको सारी रिसिप्ट्स लिखनी है, यहाँ पर पेमेंट लिखनी है। क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। और बैलेंस शीट की कभी डेबिट और क्रेडिट साइड होती नहीं है। यहाँ पर आप लिखो टू रेवेन्यू रिसिप्ट। एग्जाम्पल दे देते हैं हम, रेंट रिसीव हुआ और कमीशन आपको रिसीव हो गया। सपोज करो इन दोनों की जो अमाउंट है मैंने 8 लाख रुपए मान ली। उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट हुई, इसमें आप मान लो जैसे कि बैंक लोन
बैंक लोन या उसके बाद डिबेंचर इशू का मान लो, इन दोनों की अमाउंट मान लो 5 लाख रुपीज़। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट्स रेवेन्यू पेमेंट्स, इसमें सपोज करो सैलरी पे और वेजेस मान लो, इन दोनों का मिला के सपोज करो 2,40,000। और कैपिटल पेमेंट्स, इसके एग्जांपल में लिख लो मशीनरी और बिल्डिंग लिख लो, मान लो 3,60,000। दोनों का टोटल करो 13 लाख, यहाँ पे 13 लाख, इसमें सारा कम करके ये जो आया, ये आया आपका कैश इन हैंड, यानी कि बाय बैलेंस सीडी। ये मैंने एक एग्जांपल बना रखा है। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की थ्योरी में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सारी रिसिप्ट्स आती है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे वो कैपिटल नेचर की हो। यहाँ पर सारी पेमेंट्स आती है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे वो कैपिटल नेचर की हो। अब आप कहोगे कि सर अब ये रेवेन्यू क्या है, अब ये कैपिटल क्या है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें रेवेन्यू और कैपिटल के बारे में नॉलेज लेनी होगी। तो उसकी नॉलेज मैं आपको अब देता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर को करने के लिए आपको रेवेन्यू और कैपिटल आइटम की नॉलेज होनी ज़रूरी है। यहाँ पर हम बात करते हैं आइटम्स कितने टाइप्स की होती है। एक होती है कैपिटल, एक होती है रेवेन्यू। अब कैपिटल में दो आती है, इसके भी दो केस होते हैं। कैपिटल में आती है कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट। ऐसे ही रेवेन्यू आइटम में क्या आती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू पेमेंट। तो आपको इनकी नॉलेज लेनी ज़रूरी है इस चैप्टर को करने के लिए। कैपिटल का जो संबंध होता है, कैपिटल का रिलेशन क्या होता है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जो कैपिटल होती है, कैपिटल जो आइटम्स होती हैं, इनका संबंध, इनका जो रिलेशन है लॉन्ग टर्म के साथ है, हैवी अमाउंट के साथ इसका रिलेशन है, इर्रेगुलरिटी के साथ इसका रिलेशन है। और जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू आइटम्स होती है, अगर इसका रिलेशन, कैपिटल का रिलेशन लॉन्ग टर्म के साथ है तो इसका रिलेशन शॉर्ट टर्म के साथ है। कैपिटल आइटम का रिलेशन हैवी अमाउंट के साथ है तो इसका रिलेशन स्मॉल अमाउंट के साथ है। अगर कैपिटल आइटम का रिलेशन इर्रेगुलरिटी के साथ है तो रेवेन्यू आइटम का रिलेशन रेगुलरिटी के साथ है। यानी कि ऐसी पेमेंट जो लंबे टाइम के लिए हो या ऐसी रिसिप्ट जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, कैपिटल से कनेक्शन रखती है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। कैपिटल आइटम वो होती है जो आपको लंबे टाइम के लिए मिले, ज़्यादा अमाउंट की मिले और बार बार ना मिले। अब कैपिटल में दो पार्ट डिवाइड किए गए, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट। कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जो आपको लंबे टाइम के लिए मिले, यानी कि लॉन्ग टर्म रिसिप्ट्स, लॉन्ग टर्म रिसिप्ट जो बार बार ना मिले, यानी कि इर्रेगुलर, जो हैवी अमाउंट हो। ठीक है जी, कैपिटल रिसिप्ट वो जो लंबे टाइम के लिए मिले, बार बार ना मिले और बहुत हैवी अमाउंट हो। तो इसी प्रकार रेवेन्यू रिसिप्ट जो कम टाइम के लिए हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो,
जो बार बार मिले, रेगुलर, जो स्मॉल अमाउंट हो उसे रेवेन्यू अमाउंट या रेवेन्यू आइटम बोला जाता है। यानी कि ऐसी रिसिप्ट जो आपको बड़ी अमाउंट हो तो कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी, छोटी हो तो रेवेन्यू रिसिप्ट मानी जाएगी, बार बार ना मिले तो कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी, बार बार मिले तो रेवेन्यू रिसिप्ट मानी जाएगी, बहुत बड़ा अमाउंट मिले तो कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी, छोटा अमाउंट मिले तो रेवेन्यू पेमेंट मानी जाएगी। ऐसे ही पेमेंट का बताओ, जो आपने लंबे टाइम के लिए पेमेंट करनी हो वो कैपिटल पेमेंट, जो कम टाइम के लिए पेमेंट करनी हो तो रेवेन्यू पेमेंट, जो बार बार पेमेंट नहीं करनी होती वो कैपिटल पेमेंट, जो बार बार पेमेंट करनी होती है वो रेवेन्यू पेमेंट, जो बहुत हैवी अमाउंट की पेमेंट करनी होती है वो कैपिटल पेमेंट, जो कम अमाउंट की पेमेंट करनी होती है वो रेवेन्यू पेमेंट। तो आई होप आपको कैपिटल और रेवेन्यू आइटम की नॉलेज होगी कि इसमें कैपिटल रिसिप्ट भी होती है, कैपिटल पेमेंट है, और इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू पेमेंट है। इसका संबंध हैवी अमाउंट के साथ होता है, लॉन्ग टर्म के साथ होता है, इररेगुलरिटी के साथ होता है, इसका रिलेशन शॉर्ट टर्म के साथ होता है, रेगुलरिटी के साथ होता है या स्मॉल अमाउंट के साथ होता है। तो आइए अब वापस चलते हैं। यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में सारी की सारी रिसिप्ट आती है, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो। ये वो वाली रिसिप्ट होती है जो आपको बार बार मिलती है, जैसे कि रेंट रिसीव मंथली आपको मिल गया, कमीशन रिसीव बार बार बिजनेस में मिलती रहती है। तो इसकी एजम्पशन मैंने मानी 8 लाख रुपीज़ इसकी अमाउंट है। उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट, ऐसी अमाउंट, ऐसी रिसीविंग जो आपको बार बार नहीं मिलती। बैंक लोन, आपने बार बार बैंक से लोन नहीं लेना, एक ही बार ही लेना है, बड़े मुश्किल से लेना है, बड़ी सोच समझ के लेना है। डिबेंचर इशू, कोई कंपनी बार बार डिबेंचर इशू नहीं करती है, तो दोनों की अमाउंट मैंने एजम्पशन मनी 5 लाख रुपीज़ है। उसी प्रकार से यहाँ पेमेंट यहाँ पे चाहे रेवेन्यू पेमेंट भी आए चाहे कैपिटल पेमेंट भी आए, हर प्रकार की पेमेंट क्रेडिट साइड में आएगी। रेवेन्यू पेमेंट वो जो आपने एवरी मंथली पे करने, बार बार पे करने, सैलरी अपने बार बार पे करने होते, वेजेस अपने बार बार पे करने होते, तो इसकी मैंने अमाउंट एजम्पशन मनी 2,40,000 है। कैपिटल पेमेंट, ऐसी पेमेंट जो आपने बार बार पेमेंट नहीं करनी। मशीनरी आपने अपने बिजनेस में परचेज तो किया बट बार बार परचेज नहीं करोगे, बिल्डिंग परचेज के तो बार बार परचेज नहीं करोगे, और आपको पता है इसकी अमाउंट हैवी है, बार बार परचेज नहीं की जाती। और लास्ट में जो इस अकाउंट का बैलेंस बचता है वो होता है कैश इन हैंड, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड। तो आई होप आपको स्टेटमेंट और उसके अंदर लिखे गए आइटम्स की नॉलेज होगी। अब हम इसी की हेल्प से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। आइए जी, अब बात करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। स्टूडेंट, इनकम और जो एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके अंदर सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आती हैं, रेवेन्यू आइटम्स आती हैं। चाहे वो रिसिप्ट हो तब भी आएगी, चाहे वो पेमेंट हो तब भी आएगी। और बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में क्या होता है, इसके अंदर स्टूडेंट कैपिटल आइटम आती हैं, चाहे वो रिसिप्ट हो, कैपिटल रिसिप्ट, चाहे वो कैपिटल पेमेंट हो। तो मुझे बनाना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, सिर्फ मैं रेवेन्यू आइटम उठाऊंगा, एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस इधर डाल दूंगा, रेवेन्यू इनकम से इधर डाल दूंगा। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू का डिपार्टमेंट ये रहा, रेवेन्यू रिसिप्ट ये रही, इसको डाल दो यहाँ पर, यानी कि बाय रेवेन्यू रिसिप्ट 2 लाख, बाय रेवेन्यू रिसिप्ट आ जाएगा 8 लाख रुपीज़। बाय रेवेन्यू रिसिप्ट, रेंट रिसीव, यहाँ लिख सकते हो आप, रेंट रिसीव और कमीशन रिसीव 8 लाख रुपीज़। ऐसा रेवेन्यू पेमेंट इधर डाल दो, टू रेवेन्यू पेमेंट, सैलरी और वेजेस, कितनी अमाउंट है, 2,40,000। अब इसका आंसर निकाल लो, 8 लाख रुपीज़ नीचे उतर जाएगा, जो एग्जैक्ट इसके सामने वाली लाइन में लिख दो, इसमें से ये लेस करो तो आपका आ जाएगा 5,60,000। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में समझाया है कि व्हेन क्रेडिट साइड्स आर ग्रेटर देन डेबिट साइड बैलेंस आर कॉल्ड सरप्लस। होता प्रॉफिट है बट हम इस चैप्टर में नाम नहीं ले सकते प्रॉफिट का, सरप्लस। तो ये बना इसकी हेल्प से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के बारे में आपको नॉलेज है ही है, ओनली कैपिटल आइटम से कनेक्शन रखती है, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो, कैपिटल पेमेंट हो। कैपिटल रिसिप्ट यहाँ आएगी, ऐसी पेमेंट, ऐसी रिसीविंग जो आपको बार बार नहीं मिलती, और कैपिटल पेमेंट ऐसी पेमेंट जो आप बार बार नहीं करते। अब इसमें कैपिटल आइटम आने, कैपिटल का डिपार्टमेंट ये रहा, कैपिटल रिसिप्ट यहाँ डाल दो,
कैपिटल पेमेंट यहाँ डाल दो, यहाँ लिखो कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, बैंक लोन और डिबेंचर इशू दोनों की अमाउंट मैंने मानी थी 5 लाख, और कैपिटल पेमेंट्स मशीनरी और बिल्डिंग 3,60,000, और यहाँ पर आता है कैपिटल फंड। अभी इसको खाली छोड़ देना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। और इसके अंदर ऐड क्या करना होता है, सरप्लस, जो आपका इस अकाउंट का आंसर आया 5,60,000। और यहाँ का जो कैश इन हैंड है ये आपकी एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगी, क्योंकि कैश इन हैंड 7 लाख। इसका टोटल करो, टोटल इसका आ जाएगा 10,60,000, 10,60,000। तो ये स्टूडेंट इसका कंसेप्ट हुआ कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, उसकी हेल्प से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा और बैलेंस शीट आपको बनानी होगी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको रिसिप्ट साइड में, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट हो, चाहे वो कैपिटल नेचर के रिसिप्ट हो, हर प्रकार के रिसिप्ट आपको गिवन होगी। रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट वो जो आपको बार बार पेमेंट करनी है, कम अमाउंट की हो सकती है, जिसका रिलेशन शॉर्ट टर्म के साथ है, वो गिवन होगी। और कैपिटल नेचर की रिसिप्ट भी गिवन होगी, जिसमें आपको हैवी अमाउंट की रिसिप्ट गिवन हो सकती है, ऐसी रिसीविंग जो आपको बार बार नहीं मिलती। ठीक है, हर प्रकार के रिसिप्ट आपको यहाँ गिवन है, चाहे वो रेवेन्यू है चाहे वो कैपिटल है। और पेमेंट वाली साइड में चाहे वो रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है चाहे वो कैपिटल नेचर की पेमेंट है, वो आपको गिवन होगी। जो रेवेन्यू नेचर का जो डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू नेचर की जो आइटम है, वो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप डाल दो। जो पेमेंट है इधर की साइड एक्सपेंसेस की साइड उतार दो, जो रिसिप्ट है वो इनकम वाली साइड में उतार दो, फिर इसका आंसर आ जाएगा सरप्लस। ठीक है, और थ्योरी में मैंने आपको बताया था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रेवेन्यू आइटम से संबंध रखता है, इसलिए मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से सिर्फ रेवेन्यू ही आइटम्स उठा के इसमें डाल ली हैं। उसके बाद मैंने आपको बैलेंस शीट समझाया, बैलेंस शीट के संबंध कैपिटल आइटम के साथ है, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे वो कैपिटल पेमेंट हो, ओनली कैपिटल का डिपार्टमेंट आप उठाना है। यहाँ पर देखो कैपिटल रिसिप्ट ईयरी, कैपिटल पेमेंट ईयरी, इसको उठा के यहाँ डाल दो। कैपिटल पेमेंट इधर, कैपिटल रिसिप्ट इधर, और कैपिटल फंड अभी खाली छोड़ो, सरप्लस ऐड कर दो, जो आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का आंसर आया था वो। उसके बाद कैश इन हैंड, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है, वो कैश बुक की तो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसका जो आंसर होता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है किसका, कैश इन हैंड का, वो आपने एसेट साइड में डालना है। तो इसके बाद इसका टोटल कर देना है। तो आई होप ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे, कुछ आइटम्स की डिस्कशन करनी है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है। पहले यहाँ टॉपिक का नाम लिख लूँ, सम इम्पोर्टेंट आइटम, सम स्पेशल आइटम, सम स्पेशल आइटम्स, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का टॉपिक रहेगा, जिसमें मैं आपको सब्सक्रिप्शन की नॉलेज दूंगा या लीगेसी के बारे में बताऊंगा, डोनेशन का कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, फंड के बारे में बताऊंगा और एक्सेट्रा। यानी कि जब आप इन आइटम को समझ लोगे, उसके बाद हम आपकी बुक को हाथ लगाएंगे, फिर मैं एग्जाम्पल वाइज आपको सारे के सारे एग्जाम्पल विद कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर क्लियर हुआ है तो आप जल्दी से मेरे उमेश कुमार क्लासेस चैनल को ओपन करो, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू गाइज सो मच।